हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th। स्टैंडर्ड 12th में थर्ड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। जो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनमें जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। तो हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक भी बोल सकते हैं या तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो अगर आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम या तो आपकी नीट की एग्ज़ाम है, वहाँ पे आपको अगर जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, तो सेम ही है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। या तो आपको पूछा गया कि एक्सप्लेन या राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, सो दैट इज नथिंग बट इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपकी जो नीट की एग्ज़ाम है इसके लिए भी आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे आपकी बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जैसे आप देखो, मेगास्पोर्स का मतलब क्या होता है। मेगास्पोर्स मतलब मेगास्पोर्स एंड जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर्स मदर सेल। इट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे मेगास्पोर्स मदर सेल है जिसको हम कॉमनली बोलते हैं एमएमसी। बेटा याद रखो कि मेगास्पोर्स मदर सेल को आपकी नीट की एग्जाम हो या आपकी बोर्ड की एग्जाम हो तो वहां पे एमएमसी लिखा होता है। एमएमसी का मतलब होता है एम मतलब मेगास्पोर्स, एम मतलब मदर एंड सी मतलब सेल, मेगास्पोर्स मदर सेल। ये जो मेगास्पोर्स मदर सेल होते हैं इनमें से मेगास्पोर्स बनने की जो आपकी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंपल से एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जैसे नीट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होता है। चलो हमने ये तो देख लिया कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है ये एंजियोस्पर्म के अंदर होता है, बट एंजियोस्पर्म में कहाँ पे होता है। तो जो एंजियोस्पर्म होता है उसका जो डेवलपिंग ओव्यूल होता है, जैसे डेवलपिंग ओव्यूल समझो कि ये हमारा ओव्यूल है, ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इसमें अभी एम्ब्रियो सेक बना नहीं है। तो ये जो डेवलपिंग ओव्यूल होता है, ये डेवलपिंग ओव्यूल में जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। मतलब ये हमारा एक डेवलपिंग ओव्यूल है। जैसे एग्जांपल आप देखो कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ कि सपोज ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन फ्लावरिंग प्लांट। सपोज ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्पेल या तो पिस्टिल। ये आपका क्या है, सो ये हमारा स्टिग्मा है, दिस इज स्टिग्मा। ये हमारा स्टाइल, और ये जो सोलोन पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओवेरी। इसको हम बेटा बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी। अब ये जो ओवेरी होता है इसके अंदर आपका ओव्यूल होता है। मतलब ये इस तरह से आपका ओव्यूल होता है। समझो कि ये हमारा ओव्यूल हो गया और ये हमारा एम्ब्रियो सेक है जिसको हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये हमारा ओव्यूल हो गया, ये इंटेग्यूमेंट हो गए। तो ये जो
ब्लू कलर का जो मैंने किया हुआ है वो है आपका एम्ब्रियो सेक, दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट, मीन्स के एंजियोस्पर्म। ये हमारा ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल एंड दिस इज एम्ब्रियो सेक। अब ये एम्ब्रियो सेक ओव्यूल के अंदर किस तरह से बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो कि समझो अभी हमारा ओव्यूल बना नहीं है, तो ये हमारा एक एम्ब्रियो सेक अभी हमारा बना नहीं है, तो ये जो हमारा ओव्यूल है ये डेवलपिंग ओव्यूल है। ये डेवलपिंग ओव्यूल में इसको थोड़ा मैंने बड़ा करके यहाँ पे बताया हुआ है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलेजल एंड है। सो ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलेजा एंड है। सो ये आप देखोगे तो ये डेवलपिंग ओव्यूल है और ये जो ब्लैक ब्लैक है इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस, न्यूसिलस या तो मास ऑफ न्यूसिलस, मास ऑफ न्यूसिलस बोलते हैं, बराबर। नाउ अब ये जो डेवलपिंग ओव्यूल होता है, ये डेवलपिंग ओव्यूल के जो सेल ऑफ न्यूसिलस होता है उसके अंदर आपका मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। ये आपकी नीट की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होगा? तो मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इनसाइड द न्यूसिलस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। सिंपल डेफिनेशन है कि मेगास्पोरोजेनेसिस आपका कहाँ पे होता है। तो जैसे हम पूरा एक क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस एंड वेयर डज मेगास्पोरोजेनेसिस अकर। ये क्वेश्चन अगर आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया तो आप बोल सकते हो कि मेगास्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर्स मदर सेल इनसाइड द न्यूसिलस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। ये सिंपल आपकी डेफिनेशन है। तो याद रह गया बेटा कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ पे होता है? तो जो एंजियोस्पर्म का जो डेवलपिंग ओव्यूल होता है उसमें जो न्यूसिलस होते हैं उसके अंदर होता है। अब देखो ये हमारा एक डेवलपिंग ओव्यूल है और ये सारे मास ऑफ न्यूसिलस है, मास ऑफ न्यूसिलस है। अब जो ओव्यूल होता है उसके दो एंड होते हैं। एक एंड होता है आपका माइक्रोपाइलर एंड, जैसे हम इसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रो मीन्स कि ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल जहां पे क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है, सो ओव्यूल इज सराउंडेड बाय द इंटेग्यूमेंट, बट एक जगह पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, तो एक पोर बन जाता है, एक छोटा सा छेद बन जाता है। उस छोटे से छेद को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये हमारा माइक्रोपाइल है। तो इस तरफ का जो एंड होगा उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड का जो सामने वाला एंड है इसको हम बोलेंगे चलेजल एंड। सो दिस इज कॉल्ड चलेजल एंड या तो चलेजा एंड। सो अब आप देखो तो ये हमारे न्यूसिलस है, ये हमारा न्यूसिलस है। अब ये जो न्यूसिलस होता है इसमें एक सिंगल सेल होता है, एक सेल होता है। जैसे कि सपोज अगर हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से देखते हैं तो सपोज कि क्या हो गया आपका कि ये हमारा एक सिंगल सेल है, बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं। तो ये हमारा एक सिंगल सेल है, कहां पे है? न्यूसिलस में। किस तरफ? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। याद रखो न्यूसिलस जो डेवलपिंग ओव्यूल होता है उसमें मास ऑफ न्यूसिलस होता है। ये मास ऑफ न्यूसिलस जो होता है, तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मास ऑफ न्यूसिलस या तो जो न्यूसिलस के जो सेल होते हैं उसमें एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है। ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जा सकता है, कौन सा सेल? तो सिंगल सेल होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये एक सिंगल सेल है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इसको हम बोलते हैं आर्किस्पोरियम। सो इट इज कॉल्ड आर्किस्पोरियम। अब देखो तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे आर्किस्पोरियम। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखता हूं, आर्की ARCHESPORIUM, आर्किस्पोरियम। ये जो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल आर्किस्पोरियम टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। तो
कुछ एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें ये जो आर्किस्पोरियम सेल होता है, न्यूसिलस के अंदर एक सेल होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, इट एक्ट्स एज अ माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। ये जो सेल होता है ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल की तरह एक्ट करता है, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल की तरह एक्ट करता है। बट ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ज़्यादातर जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें ये जो आर्किस्पोरियम जो सेल होता है, सिंगल सेल होता है, ये पेरिक्लिनली डिवाइड होता है, पेरिक्लिनली डिवाइड होता है। अगर समझो कि मैं इस फिगर को वापस नए तरीके से अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो आप देखो तो ये जो हमारा सेल है, सिंगल सेल है आर्किस्पोरियम, जो अभी हमने ड्रॉ किया था, ये आर्किस्पोरियम पेरिक्लिनली डिवाइड होगा। पेरिक्लिनली डिवाइड होने के बाद ये बाहर की तरफ एक सेल बनाएगा, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पेरिएटल सेल बोलेंगे। तो बाहर की तरफ एक सेल बनेगा, ये पेरिक्लिनली डिवाइड हो गया। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी पेरिएटल सेल। और अंदर की तरफ एक सेल बनेगा चलेजल एंड की तरफ, इस सेल को हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। ये कहां से बना? तो ये हमारा जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूसिलस थे, ये न्यूसिलस के अंदर एक सिंगल सेल था। ये जो सिंगल सेल था ये आपका पेरिक्लिनली डिवाइड हो गया। पेरिक्लिनली डिवाइड होने के बाद ये बाहर की तरफ जो आपका बना वो बना आपका प्राइमरी पेरिएटल सेल, और जो अंदर की तरफ बना उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। अब आपको यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सेल एक्ट एज अ मेगास्पोर्स मदर सेल। कौन सा सेल है जो मेगास्पोर्स मदर सेल की तरह एक्ट करता है? जैसे आपका ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ए प्राइमरी पेरिएटल सेल, ऑप्शन बी प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन सा सेल है जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल की तरह एक्ट करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। प्राइमरी पेरिएटल सेल जो बाहर की तरफ है, प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल जो चलेजल एंड की तरफ है। दो सेल है ना, एक सेल आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बन गया, जो आपका आर्किस्पोरियम सेल था वो पेरिक्लिनली डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक जो सेल है आउटर, उसको क्या हम बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्राइमरी पेरिएटल सेल। और अंदर की तरफ चेलिजल एंड की तरफ जो सेल है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। तो ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है, इट एक्ट्स एज अ मेगास्पोर्स मदर सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर नीट एग्जाम। तो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल एक्ट एज अ मेगास्पोर्स मदर सेल, मेगास्पोर्स मदर सेल की तरह काम करेगा। अब हम आगे जाते हैं, इस फिगर पे आते हैं। अब आप देखो, हमको ये तो मालूम पड़ गया कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है इसमें से ही आपका ये पूरा एम्ब्रियो सेक बनेगा, मींस के फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर। प्राइमरी पेरिएटल सेल को अब हम भूल जाते हैं, अब इस फिगर पे आते हैं। अब आप देखो, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है, इट एक्ट एज अ मेगास्पोर्स मदर सेल, बराबर। अब ये जो मेगास्पोर्स मदर सेल है ये साइज में थोड़ा बड़ा होगा, मींस के जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल से एनलार्ज इन द साइज, एनलार्जिस इन द साइज, ये साइज में थोड़ा बड़ा होगा, साइज में ये थोड़ा बड़ा होगा। देखो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूं, तो ये जो हमारा अंदर की तरफ है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी पेरिएटल सेल, बराबर। और ये है हमारा प्राइमरी। तो आप देखो, ये सेल जो प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल है ये साइज में थोड़ा बड़ा हो गया, साइज में आपका बड़ा हो गया, एनलार्ज इन द साइज। अब याद रखो, एक क्वेश्चन आपको बेटा नीट में पूछा जाता है कि ये जो आपका, इसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर्स, या तो मेगास्पोर्स मदर सेल।
ये जो आपका मेगास्पोर्स मदर सेल है ये कैसा है, आपका हैप्लॉइड है या डाइप्लॉइड है? सो इट इज डाइप्लॉइड। ये आपका डाइप्लॉइड है, मीन्स के इट कंटेन्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो प्लीज रिमेंबर, जो आपका मेगास्पोर्स है, ये जो आपका मेगास्पोर्स है ये आपका कैसा है, डाइप्लॉइड है, डाइप्लॉइड। नाउ अब ये जो डाइप्लॉइड मेगास्पोर्स है एनलार्जिस इन साइज, ये साइज में थोड़ा बड़ा होगा, एंड देन डिवाइड बाय मियोसिस डिवीजन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, रिडक्शन डिवीजन, मतलब ये जो आपका मेगास्पोर्स मदर सेल है, डाइप्लॉइड मेगास्पोर्स मदर सेल एनलार्जिस इन साइज एंड डिवाइड बाय मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन। तो ये रिडक्शन डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन से ये डिवाइड होगा। तो डिवाइड कैसे होगा, मियोसिस, मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होगा, एंड डिवाइड होने के बाद इट फॉर्म्स लीनियर टेट्रेट ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। प्लीज रिमेंबर, अब देखो ये जो हमारा 2 सेल बने थे आपके, बाहर की तरफ आपका बना था प्राइमरी पेरिएटल सेल, अंदर की तरफ आपका बना था प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। ये हमारा डेवलपिंग ओव्यूल है, अभी ये एम्ब्रियो सेक बनेगा। ये जो यहाँ पे ये जो हमारा डेवलपिंग ओव्यूल है ये आपका पूरा एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। तो अब ये डिवाइड हो गया, अंदर की तरफ क्या है आपका प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। अब सेकेंड स्टेज पे आते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, थोड़ा लार्ज होगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा मैंने इसको बड़ा कर दिया है। अब क्या हो गया, ये कैसा है आपका डाइप्लॉइड है। ये डाइप्लॉइड मेगास्पोर्स डिवाइड होगा मियोसिस डिवीजन से। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है नीट के अंदर कि जो डाइप्लॉइड मेगास्पोर्स से ये क्या बनाएगा। तो डाइप्लॉइड जो मेगास्पोर्स से ये 4 लीनियर टेट्रेट ऑफ हैप्लॉइड सेल बनाएगा। क्या बनाएगा, सो मैं यहां पे लिख लेता हूं। सो अगर आप इसको देखते हो तो इस तरह से होता है। इसको अगर हम देखते हैं ना तो क्या हो गया आपका कि जैसे कि आपका ये क्या बन गया, ये है आपका मेगास्पोर्स, डाइप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब ये डाइप्लॉइड मेगास्पोर्स का मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स लीनियर टेट्रेट्स ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेगा, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से बराबर। तो ये क्या बनेगा, इट फॉर्म्स लीनियर टेट्रेड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगा। सो अब आप देखो कि ये जो हमारा डाइप्लॉइड मेगास्पोर्स था ये मियोसिस डिवीजन से डिवाइड हुआ। मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होने के बाद इट फॉर्म्स लीनियर टेट्रेट्स ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएगा, 1 2 3 4। ये जो सेल है ना इसमें से ये 4 बने। 4 कैसे बने आपके, 4 लीनियर टेट्रेट्स ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। मतलब डाइप्लॉइड में से ये आपका मेगास्पोर्स बना, क्योंकि डाइप्लॉइड मतलब 2n है ना, तो ये n है, ये 2n है, तो ये आपका n है, ये सारे n वाले हैं मियोसिस डिवीजन से। तो 4 बने जिसको हम बोलेंगे लीनियर टेट्रेट्स ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। याद रखो बेटा, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब आप देखो, तो अब हमने क्या किया कि समझो कि ये जो पूरा पिक्चर है ना इसको ही हमने यहाँ पे बनाया कि ये आपका सेल है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर। ये आपका इस तरफ वाला है, मतलब ये चेलिजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। याद रखो, ये चेलिजल एंड है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं, ये हमारा इस तरफ वाला जो नीचे होगा ये सारे जो है ना ये सारा आपका चलेजा एंड है, और ये ऊपर वाला आपका माइक्रोपाइलर एंड है। अगर याद नहीं रहता है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा इस तरफ वाला हमारा माइक्रोपाइलर एंड होगा, इस तरफ वाला हमारा चलेजा एंड होगा। याद रखो।
अब आप देखो ये 4 हैप्लॉइड जो टिट्रेट है ये इस तरह से अरेंज हो गए, बट ये 4 में से आप देखोगे तो ये जो है ये किस तरफ है, चलेजा एंड की तरफ है, और ये तीनों किस तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। अब आप देखोगे ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से तीन जो हैप्लॉइड मेगास्पोर्स है ये डीजनरेट हो जाएंगे एंड डिसेपियर हो जाएंगे। याद रखो ये जो डिवीजन हुआ आपका मियोसिस डिवीजन, सो इस तरह का जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है मीन्स के दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स अकर्स इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में न्यूक्लियर डिवीजन इस तरह से ही बनता है, और जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स होता है वो भी ज्यादातर एंजियोस्पर्म में बनता है। मतलब ज्यादातर एंजियोस्पर्म में जो न्यूक्लियर का डिवीजन इसी तरह से होता है और उसी डिवीजन में से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। अब आप देखो ये 4 हैप्लॉइड है 1 2 3 4, ये चारों 4 काम के नहीं है। जो 3 है वो डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेट होने के बाद वो डिसेपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। सिर्फ एक मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर से हमारे पास 3 मेगास्पोर्स हमारे गायब हो गए, गिर गए। एक मेगास्पोर जो हमारे पास बचा वो ही हमारे लिए काम का मेगास्पोर्स है, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर्स। तो फंक्शनल मेगास्पोर्स किस तरफ का होता है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपके 2 एंड है, एक जो हमारा इस तरफ वाला जो एंड है उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, मेरी तरफ वाला जो एंड है उसको हम बोलेंगे चलेजल एंड। अब 4 मेगास्पोर्स हमने बनाए 1 2 3 एंड 4। तो जो आपकी तरफ वाला जो एंड है वो है माइक्रोपाइलर एंड, मेरी तरफ वाला जो एंड है वो है चलेजल एंड। तो मेरी तरफ जो मेगास्पोर्स है हैप्लॉइड मेगास्पोर्स ये फंक्शनल रहेंगे, और आपकी तरफ वाले जो 3 मेगास्पोर्स है ये डीजनरेट हो जाएंगे और डिसेपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो कौन सा मेगास्पोर्स आपका फंक्शनल कहलाएगा, तो चलेजल एंड की तरफ ये वाला, ये हमारा चलेजल एंड है और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। तो ये 3 जो मेगास्पोर्स है ये आपके गायब हो गए, ग्रेजुअली धीरे धीरे डीजनरेट हो गए और डिसेपियर हो गए। सिर्फ एक ही आपका मेगास्पोर्स बचा, ये जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर्स। इस तरह का जो डिवीजन होता है, इस तरह से जो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। सो दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। सो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, या तो व्हाट इज मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो इन मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, सो मेगास्पोर्स टूवर्ड्स द चलेजल एंड एक्ट एज अ फंक्शनल मेगास्पोर्स, वो एक्चुअली आपका फंक्शनल मेगास्पोर्स तरह कहलाता है। मतलब कि मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक मतलब क्या होता है कि आपका जो चलेजा एंड की तरफ जो आपका मेगास्पोर्स है वो ही आपका फंक्शनल रहते हैं। बाकी 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वो डीजनरेट हो जाते हैं, डिसेपियर हो जाते हैं। अब आप देखो अब क्या है बेटा कि जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर्स है ये 3 तो हमारे गायब हो गए, इसको हम मिटा देते हैं, ये गायब हो गए हमारे। चलो इसको हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो अब हमारा ये जो मेगास्पोर्स है इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर्स। सो इट इज कॉल्ड फंक्शनल मेगास्पोर्स, फंक्शनल मेगास्पोर्स। नाउ ये जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है इट एनलार्जेस इन साइज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल। ये जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर्स है ये साइज में थोड़ा बड़ा होगा, साइज में आपका क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद इसके अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है। याद रखो
ये जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है इसके अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन मतलब इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होता है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 माइटोटिक डिवीजन मतलब क्या हो गया? तो आप देखो, समझो कि मेरे पास ये एक सेल है, तो जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा उसकी वजह से ये एक में से कितने सेल बनेंगे मेरे? 2। अब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा आपका बेटा, तो इसमें से 2 बनेंगे और इसमें से 2 बनेंगे। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, ये हमारा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है। यहां पे मैं लिख लेता हूं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। अब आप देखो, थर्ड जो हमारा माइटोटिक डिवीजन होगा तो इसमें से 2 बनेंगे, इसमें से 2 बनेंगे आपके, इसमें से 2 बनेंगे और इसमें से 2 बनेंगे। मतलब आपके कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखो कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है इसके अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगा, एंड ड्यू टू दिस 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इट फॉर्म्स 8 सेल एम्ब्रियो सेक। ये 8 सेल एम्ब्रियो सेक बनाएगा, मतलब कि 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनाएगा। ये जो हमारा एम्ब्रियो सेक बना इसके अंदर 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे होता है हम देखते हैं अभी। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है इसमें 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगा, एंड ड्यू टू दिस 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इट फॉर्म्स 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनेगा। 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सेक बनेगा। चलो आगे देखते हैं। अब आप देखो, ये जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर्स है ये साइज में आपका थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद इसका ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन मैं यहां पे लिख लेता हूं, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन की वजह से क्या था? ये जो न्यूक्लियस था इसमें से 2 न्यूक्लियस बने, आपके 2 न्यूक्लियस बने, और दोनों न्यूक्लियस बराबर, फर्स्ट जो आपका माइटोटिक डिवीजन बना इसमें से 2 न्यूक्लियस बने, और दोनों न्यूक्लियस बराबर, एक न्यूक्लियस आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला गया, दूसरा जो न्यूक्लियस है वो आपका चलेजा एंड की तरफ चला गया। मतलब आप देखो, ये न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस बने, एक न्यूक्लियस आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला गया बराबर, दूसरा न्यूक्लियस आपका चलेजल एंड की तरफ चला गया। अब आप देखो, अब सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब आप देखो, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूक्लियस गया था उसका डिवीजन हो गया, उसने 2 न्यूक्लियस बनाए, 2 डॉटर न्यूक्ली बने, और यहां पे भी आप देखो जो चलेजा एंड की तरफ जो न्यूक्लियस गया था उसमें से भी 2 डॉटर न्यूक्ली बना आफ्टर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन ऑफ मेगास्पोर्स, फंक्शनल मेगास्पोर्स। अब आप देखो, थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 बने बराबर। नाउ थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ आपका ये जो माइक्रोपाइलर एंड, सो ड्यू टू थर्ड माइटोटिक डिवीजन, सो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपके 4 न्यूक्लियस बने, 1 2 3 4। उसी तरह से जो चलेजल एंड है उसकी तरफ भी 4 न्यूक्लिएट बने, 4 डॉटर न्यूक्लिएट बने एट ईच एंड, माइक्रोपाइलर एंड चलेजल एंड। मतलब ये हो गया। अब देखो, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन के बाद 8 न्यूक्लियस बने, 4 न्यूक्लियस आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, 4 न्यूक्लियस आपके चलेजल एंड की तरफ है। अब आप देखो, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 4 न्यूक्लियस है इसमें से 3 न्यूक्लियस, याद रखो 4 न्यूक्लियस हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। मतलब आपकी तरफ 4 है, मेरी तरफ 4 है, तो आपकी तरफ जो 4 न्यूक्लियस है इसमें से 3 का डिफरेंशिएशन होगा, डिवीजन नहीं। तो ये जो 4 न्यूक्लियस है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारा चलेजल एंड है, उसका डिफरेंशिएटेड हो गया, 3 न्यूक्लिएट का डिफरेंशिएटेड हुआ, और डिफरेंशिएटेड होने की वजह से उसने क्या बनाया? तो उसने बनाया आपका एग एपार्टस। तो ये बना आपका एग एपार्टस। एग एपार्टस कहां पे बनेगा? आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ।
जो 4 न्यूक्लियस थे उसमें से 3 का डिफ्रेंशिएटेड हुआ और उन्होंने बनाया एग एपार्टस। अब देखो ये क्या है आपका एग एपार्टस। एग एपार्टस ये हमारा एग एपार्टस है। तो एग एपार्टस में आप देखो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो एग एपार्टस है इसमें ये 2 सिनर्जिड्स है और ये आपका एग है। तो एग एपार्टस किससे बना है? तो यहां पे मैं लिख लेता हूं जिससे आपको याद रहेगा। अब देखो कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपका बना एग एपार्टस, क्या बना? एग एपार्टस। ये एग एपार्टस कैसे बना? ये बेटा नीट वाला क्वेश्चन है। एग एपार्टस में आप देखोगे तो 1 एग होता है, एक एग होता है, ये आपका एग है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एग एपार्टस कंसिस्ट्स ऑफ 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स और ये तीनों आपके हैप्लॉइड है। ये तीनों आपके हैप्लॉइड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तीनों आपके हैप्लॉइड है, बराबर। नाउ अब आप देखो उसी तरह से जो ये 4 चलेजल एंड है, चलेजल एंड की तरफ जो आपके 4 न्यूक्लिय है, ये 4 न्यूक्लिय में से 3 न्यूक्लिय का डिफ्रेंशिएटेड होगा, 3 न्यूक्लिय का डिफ्रेंशिएटेड होगा और डिफ्रेंशिएटेड होने के बाद ये क्या बनाएंगे? एंटीपोडल्स। सो आप देखोगे तो ये क्या है आपके एंटीपोडल्स। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जो एग एपार्टस होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, जिसमें एक एग होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं और तीनों आपके हैप्लॉइड होते हैं। जो चलेजल एंड की तरफ आपके जो होते हैं वो एंटीपोडल्स होते थे। एंटीपोडल किस तरफ होंगे? 3 एंटीपोडल्स होंगे, 3 एंटीपोडल्स होंगे। किस तरफ होंगे? वो चलेजल एंड की तरफ होंगे, चलेजल एंड, और वो भी आपके हैप्लॉइड होंगे। तो अब आप देखो कि यहां पे 4 न्यूक्ली थे, उसमें से 3 का ही डिफ्रेंशिएटेड हुआ। यहां पे भी 4 न्यूक्ली थे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, तो उसमें से भी 3 का ही डिफ्रेंशिएटेड हुआ। तो यहां पे एक न्यूक्ली आपका बचा, यहां पे एक न्यूक्ली आपका बचा। अब क्या होता है कि माइक्रोपाइलर आपकी तरफ भी एक न्यूक्ली बचा, मेरी तरफ भी एक न्यूक्ली बचा। अब आप देखो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो बचा हुआ जो रिमेनिंग न्यूक्ली है वो मूव करेगा सेंट्रल की तरफ। मतलब यहां से ये जो है ना, ये यहां से एक न्यूक्ली आपका सेंटर की तरफ आया, यहां से एक न्यूक्ली आपका सेंटर की तरफ आया। मतलब ये दोनों न्यूक्ली जो है ना उसको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्ली। इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्ली। ये जो पोलर न्यूक्ली होते हैं मतलब के 1 फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड एंड 1 फ्रॉम चलेजल एंड, मतलब के 1 न्यूक्ली फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड एंड 1 न्यूक्ली फ्रॉम चलेजल एंड मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर की सेल की तरफ आएंगे। दे मीट विच ईच अदर, एक दूसरे से मिलेंगे, बट दे डू नॉट फ्यूज विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होंगे। याद रखना है ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे बट फ्यूज नहीं होंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? जब ये फ्यूज नहीं हुए हैं, सिर्फ मिले हैं, तो इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्ली। मतलब ये आपके पोलर न्यूक्ली होते हैं। ये जो पोलर न्यूक्ली होते हैं, बराबर, 2 न्यूक्ली, ये पोलर न्यूक्ली तब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मतलब कब मिलेंगे? कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक दूसरे से मिलते हैं। तो आप देखो मिलने के बाद ये क्या बनाएंगे? आपके सेंट्रल न्यूक्लियस बनाएंगे, बराबर, सेंट्रल न्यूक्ली बनाएंगे ऑफ द सेंट्रल सेल, बराबर। तो ये बन गया हमारा सेंट्रल सेल, सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द सेंट्रल सेल। तो आप देखो कि जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे आपका एग एपार्टस है, 3 सेल है, बराबर, 3 सेल है। यहां से 2 सिनर्जिड्स है और एक आपका एक सेल है। अब आप देखो ये जो एग है और ये जो 2 सिनर्जिड्स है, ये इनके बीच में कॉमन वॉल है और
आप देखो तो ये जो एग है, ये जो बीच वाला है ना, ये आपका एग है, दिस इज एग। और ये जो दोनों है ये है हमारे सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स बराबर। नाउ ये जो एग है तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स है वो चलेजल एंड की तरफ है, साइटोप्लाज्मिक जो एलिमेंट्स है वो चलेजल एंड की तरफ है, और इसका जो वैक्यूलेटेड एलिमेंट्स है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, और इसकी कॉमन वॉल है विथ सिनर्जिड्स। हाँ, आफ्टर अब ये जो एग एपार्टस है जिसमें ये एक एग है और ये दो सिनर्जिड्स है, अब जो एक मेल गेमेट जो आता है वो इस एग के साथ फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद ये आपका जाइगोट बनेगा। मतलब एक जो एग आता है मेल एग वो इसको फ्यूज करेगा, एग को, एग एपार्टस का जो एग हो उसको फ्यूज करेगा बराबर, जिसको हम बोलेंगे सिनगेमी फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे सिनगेमी फर्टिलाइजेशन। ये फ्यूज करेगा एंड देन ये जो एग है ये अपने आजू बाजू वॉल बनाएगा, और इस तरह से ये बनेगा आपका जाइगोट, ये बनेगा आपका जाइगोट। अब आप देखो ये जो दो हमारे सिनर्जिड्स है, एग एपार्टस में जो दो सिनर्जिड्स है उसमें आप देखोगे फिलीफॉर्म एपार्टस है, फिलीफॉर्म एपार्टस, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या होगा कि फिलीफॉर्म एपार्टस किस तरफ होंगे, तो फिलीफॉर्म एपार्टस आपके कहां पे बनते हैं, माइक्रोपाइलर एंड जो है उसमें जो एग एपार्टस में जो दो सिनर्जिड्स हैं, तो ये दो सिनर्जिड्स के जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पे फिलीफॉर्म एपार्टस बनता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, मतलब इन शॉर्ट आपको याद रखना है फिलीफॉर्म एपार्टस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। ये फिलीफॉर्म एपार्टस का काम क्या होता है, फिलीफॉर्म एपार्टस ये जो एम्ब्रियो से डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो इसको ये फिलीफॉर्म एपार्टस प्रोवाइड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये काम होता है मतलब सिनर्जिड्स का। और सिनर्जिड्स क्या करते हैं, सिनर्जिड्स जो होते हैं ये आपके जो पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है, पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है, पोलन ट्यूब को मूव करके एम्ब्रियो सेक तक जाना है, एम्ब्रियो सेक में जो एग है उसको फ्यूज करना है, तो वो जो पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है उसको डायरेक्ट करता है ये दो सिनर्जिड्स, ये दो सिनर्जिड्स उसको डायरेक्ट करते हैं। अब आप देखो कि ये जो एंटीपोडल से चलेजल एंड की तरफ जो एंटीपोडल से ये आपके डी जनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, या तो बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डी जनरेट हो जाते हैं। और जो दो मेल गेमेट होता है उसमें से एक मेल गेमेट इस एग को फ्यूज करता है जिसको हम बोलते हैं सिनगेमी या तो फर्टिलाइजेशन, और जिसमें से आपका जाइगोट बनता है। और दूसरा जो मेल गेमेट होता है वो ये जो सेंट्रल सेल है, मतलब जो सेंट्रल सेल बीच में जो सेल है उसमें जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल। ये पहले आपके क्या है, पोलर न्यूक्ली है, ये दोनों पोलर न्यूक्ली, एक न्यूक्ली यहां से आया एक न्यूक्ली यहां पे, ये दोनों दे कम क्लोज टुगेदर बट दे डू नॉट फ्यूज, ये फ्यूज नहीं होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्ली। हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों जो पोलर न्यूक्ली है ये फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होने के बाद इनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल, जो कैसा है आपका डाइप्लोइड है, जो आपका डाइप्लोइड है 2n, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल बराबर क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल जो आपका डाइप्लोइड है, जो आपका डाइप्लोइड है 2n। सो अब आप देखो कि जो दूसरा जो मेल गेमेट है, पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गेमेट होते हैं, तो जो दूसरा जो मेल गेमेट है वो ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल है उसको फ्यूज करेंगे, तो जो मेल गेमेट है वो आपका हेप्लोइड है बराबर, जबकि ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो सेंट्रल सेल है वो आपका डाइप्लोइड है, तो ये क्या बनाएगा, ट्राइप्लोइड, ट्राइप्लोइड एंडोस्पर्म बनाएगा, ट्राइप्लोइड एंडोस्पर्म बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन,
ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि ये 2n प्लस एक गेमेट्स का, तो 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n, ट्राइप्लोइड। क्या है ये, ट्राइप्लोइड। सो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, बराबर, जो एंडोस्पर्म बनाएगा, इस तरह से आप देखोगे तो एंजियोस्पर्म के अंदर आपके 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, एक के साथ होता है मेल गेमेट, मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विथ एग ऑफ एग एपार्टस एंड फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल। तो इस तरह से 2 फ्यूजन होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सो इस तरह से आप देखोगे तो ये हमारा एम्ब्रियो सेक बन गया, सो प्लीज रिमेंबर, बराबर। सो आज हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, और वीडियो सही में अच्छा लगा तो आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी, और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।